परवत साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया और आपको मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई, कहा गया कि वहाँ से 3 दहशतगर्द पकड़े गए, अफ़गानिस्तान से आए हैं, नक्शे भी उनके पास हैं। किस कदर तशवीशनाक है, उधर मानी चेयरमैन पीटीआई भी कैद हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर भी। सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक कितना आपके लिए चैलेंजिंग है, और इस हवाले से कुछ आप अदालत से भी रुजू करेंगे कि अडयाला जेल के अंदर क्या वहाँ पर दहशतगर्द पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर खान साहब किस तरह महसूस है? ये जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बड़ी तशवीशनाक हैं कि बारूद भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, उनकी शनाख्त भी हो गई, वो गिरफ़्तार भी हो गए और गिरफ़्तारी को 48 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानी सब मखमसे में हैं, हैजान और परेशान सूरत हाल से दो चार हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आया इन लोगों का टारगेट खुदा नख्वास्ता कहीं हमारे लीडर तो नहीं थे। CPO रावलपिंडी को चाहिए था कि जो इब्तदाई तफ्तीश की है, इस तफ्तीश के नतीजे में जो भी मालूमात सामने आई हैं वो कौम के साथ शेयर करते। हम बड़े परेशान हैं खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, रोज़ अव्वल से परेशान हैं, और ऐसे वाक़यात जो हैं हमारी परेशानी में और कौम की परेशानी में मज़ीद इजाफ़े का बाइस बन रहे हैं। तो लिहाजा हम तवक्को रखते हैं कि अगर कल नहीं तो आज CPO रावलपिंडी इस हवाले से पूरी कौम को एतमाद में लेके बताएं कि इनका टारगेट क्या था, किसके पीछे आए थे, क्या दहशतगर्दी की कार्रवाई ये करना चाहते थे। क्योंकि ये तो अब तस्लीम किया जा चुका है कि ये गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, इनसे बारूद, इनसे डेटोनेटर, इनसे असला वगैरह रिकवर हो चुका है। तो पूरी कौम की नज़र इस पे है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब से आप अमली तौर पर मैदान में आए, पार्टी के लिए कैंपेन आपने शुरू की थी, उसके बाद आज तक कोई ना कोई चीज़ आपके हवाले से पार्टी के अंदर से मुखालफत, ये चीज़ें शुरू हैं और आज तक आ रही हैं। जैसे आपने बात की कि 2 बुकला स्पेशली खान साहब के पास गए। एक तो ये बताएं कि इसकी बेसिक वजह क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, और दूसरा ये कि जो लोग इसके पीछे हैं, पार्टी के अंदर मौजूद है, उनसे आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से? देखिए, मैं अपना काम करता हूँ। एहतजाज की ड्यूटी खान साहब ने दी है, मैं एहतजाज, कन्वेंशनों की ड्यूटी खान साहब ने दी थी, मैं कन्वेंशन करता था। और मैंने कई दफ़ा कोशिश की, ये जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, हर वक्त ये पीछे साजिश है। और मैंने कभी किसी के खान की तैनाती पे कोई उज़र उठाया है? ये खान से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। खान ने एक फ़ैसला कर दिया है, अब खान को आप मजबूर कर रहे हैं कि खान को ये अपने फ़ैसले चेंज करें। और ये लोग बेसिकली इस पार्टी में ये मसला पैदा हो रहा है, शायद ये नहीं चाहते हैं कि कोई पार्टी में बुलंद आवाज़ हो, लोगों को निकालें और एहतजाज के लिए एक मौसर आवाज़ हो। खान के साथियों को डिस्करेज करने की यह साजिश है। और जो उस दिन इन्होंने वकलाने मुलाकात की और जो जिस तरीके से भोंडे तरीके से इन्होंने खान को ये बताना चाहा कि जी बड़ी परेशानी पैदा हो गई है, लिहाजा परेशानी तो ये खान के लिए नहीं और पार्टी के लिए भी पैदा कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जी आपके मंजूर नज़र अफराद जो हैं सिर्फ वही नवाजे जाएं हर वक्त। सर, पीटीआई नेपोटिज्म के बयानिए को रद्द कर दिया, लेकिन KPK में हमने देखा है कि 7 से 8 वज़रा ऐसे हैं जो पीटीआई के जो मेन लीडरशिप है, उनका कोई भाई है, उनका कोई भतीजा है या इस तरह का है। तो कि या ये पीटीआई के बयानिए की नफ़ी नहीं है? इसमें नेपोटिज्म कहाँ से हुआ? क्योंकि कुछ यहाँ पे कौन से यहाँ पे कोई वफाकी वजीर लगे हुए हैं, सारे अपोजिशन में बैठे हैं, सब मार खा रहे हैं, पर्चे भुगत रहे हैं। KP में अगर हुकूमत आई है तो इन लोगों ने वहाँ पे मासिद को सर्व करना है, खिदमत करनी है। और इनमें से बहुत सारे इलेक्टेड MPAs हैं और ये कोई अवामी काम के लिए हैं, लोगों के हल्के हैं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लोग काम चाहते हैं, तो ये काम किस तरह होंगे? कैबिनेट में लोग आएंगे तो होंगे, और ये लोग तो पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो लिहाजा ये खबर मिल जाती है फ़लाँ का भाई है, फ़लाँ का रिश्तेदार हैं। तो बहुत से ऐसे भी हैं ना जो किसी के रिश्तेदार नहीं भी हैं, मेरिट पर हुए हैं। 4, 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो किसी के भाई बनते हैं, तो वो अपने हल्के से आए हैं, अपने हल्के की उसने सर्व कर रहे हैं। तो भाई या कोई ये मिनिस्टर हुआ है, मुशीर हुआ है,
انہوں نے ان علاقوں کو ترقی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اچھا مروی صاحب، لاسٹلی یہ بتا دیجیے کہ جو لوگ پارٹی میں آپ کی راہ میں رکھنے اٹکا رہے ہیں، نیملی وہ آپ خان صاحب کے سامنے رکھیں گے تاکہ پارٹی میں خان صاحب کو علم ہے، خان صاحب ساری یہ سیاست جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے. آج خواتین کا عالمی دن ہے اور آپ کے پنجاب پہ ایک خاتون پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے پنجاب کی گورنمنٹ عوام کو خواتین کے عالمی دن؟ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ تمام خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کے بہتر مستقبل کے لیے، ہمارے نظام کے کرتا درتاؤں کو یہ توفیق دیں کہ ہمارے خواتین جو رول رہے ہیں ہمارے سماجی ایک ایسے نظام میں جہاں ان کو والدین کے جائیداد میں حق لینے پہ جو ہیں وہ دہائیوں قانونی جنگ لڑنی پڑتی ہے، گھریلو تشدد ہوا یا ورک پلیس پہ جو ہے ہراسمنٹ ہیں، تو لہٰذا خواتین کی رسپیکٹ اس معاشرے میں یقینی بنانے کے لیے، ان کو یکساں روزگار کے مواقع دینے کے لیے، ان کو ایک بہتر محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ایوان کا بھی فرض ہے کہ مزید قوانین بنائیں. اور میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ اس قانون سازی میں میں اپنا عملی کردار ادا کروں گا. جہاں پہ بھی بچوں اور خواتین کے حقوق کے بل آئیں گے میرا بڑا پروایکٹیو رول ہوگا. سیاسی پارٹی کے بانی ہیں اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی پارٹی کے 2/3 میجارٹی سے زیادہ مینڈیٹ دیے ہیں پاکستان نے، تو لہٰذا ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی جیل میں سیاسی بات چیت ہی نہیں کرے گا، یہ مذاق کے مترادف ہیں. اگلے جمعے پہ اس کیس کی مزید سماعت ہوگی. سر کل آپ نے ٹویٹ کیا ہے، دو ٹویٹ کیے ہیں جس میں آپ نے کہا ہے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے، تو اس کے بعد جو میری گفتگو ہوگی میرے مخالفین کے لیے تھوڑی نرم لہجہ ہوگا اور اچھے الفاظ ہوں گے. تو سر یہ پھر کیسے اپوزیشن کریں گے؟ جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ سے اپوزیشن، وہ تو نہیں ہو پائے گی. نہیں، میں نے یہ آپ نے میرے ٹویٹ پھر نہیں پڑھے ہیں. میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کچھ میرے دوست ہینڈل کرتے ہیں، اور کل ایک ٹویٹ ہوا تھا جو میرے خیال میں نہ کرتا، جس کو میں نے پھر ڈیلیٹ کیا کیونکہ اس میں لینگویج بڑی ہارش استعمال ہوئی تھی. اور کل ہی میں نے پھر ٹویٹر اکاؤنٹ کو خود ہی سنبھال لیا ہے، لاگ آؤٹ کر دیے ہیں تمام ایڈمنس کو، کیونکہ آئے دن جو ہیں یہ مسئلے پیدا ہو رہے تھے. لہذا کم ہی ٹویٹ کروں گا، اور جو میں نے ٹویٹ کی ہیں وہ لینگویج کے حوالے سے کی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیشہ میں ڈیسنٹ لینگویج ٹویٹس میں استعمال کروں گا. جہاں تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نامینیٹ ہونے کا تعلق ہے، تو ہمارے یار دوستوں نے پرسوں ہی خان صاحب کو 2 وکلا بھجوا دیے تھے کہ جی شکایتیں لگاؤ ان کی، اور تاکہ خان صاحب جو ہیں ان کو دستبردار کروا سکے. پارٹی کے اندر جو ہیں یہ کھینچا تانی چل رہی ہے میرے خلاف. میں نے تو کسی کے عہدے پہ کوئی عذر کبھی نہیں اٹھایا ہے، اور وہ جو 2 وکلا گئے تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ غیر موجودگی میں اس طرح جو ہے، اور پھر جن کے نام انہوں نے کوٹ کیے کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ بات میں پارلیمانی پارٹی میں ضرور کروں گا.